हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हमने पीछे कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था। आपका जो नोएडा बॉयज़ था, क्लाइंबिंग पीक था, उस पॉइंट से हम कुछ अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि वो जब अर्जुन वाजपेयी वहाँ पे पहुँच गए थे तो अपनी मम्मी का नाम क्या था? मम्मी का नाम था प्रिया वाजपेयी। उन्होंने अपनी मम्मी से सैटेलाइट के द्वारा बात किए थे। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं कि आफ्टर अ मिनट रीचिंग द पीक, मतलब उस पीक पे पहुंचने के बाद, माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने के बाद, आई कैन सी माउंट एवरेस्ट एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। प्रिय थी अर्जुन वाजपेयी क्या बोले कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने के बाद मैं इस माउंट एवरेस्ट को देख पा रहा हूँ और इसकी सुंदरता को भी देख रहा हूँ, इसकी खूबसूरती को भी मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद है आई एम इंजॉइंग द व्यू। ठीक है, आई एम इंजॉइंग द व्यू मतलब हम जो है ना इस दृश्य को, इस नज़ारे को मैं देख करके आनंद ले रहा हूँ। ठीक है, सेड द टीन हु हैड लेफ्ट फॉर द एक्सपेडिशन अ डे आफ्टर फिनिशिंग हिज क्लास बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम इन अप्रैल 2011। तो उन्होंने आई एम इंजॉइंग द व्यू उन्होंने अपने दोस्तों से कहा और उस दोस्तों से भी कहा जो उनके साथ था, और अपनी मम्मी को भी कहा कि मम्मी हम लोग यहाँ का दृश्य का नज़ारा बहुत अच्छा ले रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो 2011 में ही 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, उनका दोस्त भी दिए थे, तो कुछ दोस्त उनके साथ भी थे, कुछ दोस्त तो उनके घर पे भी थे। नेक्स्ट है अर्जुन रीच्ड द समिट एट 8:20 AM। अर्जुन जो है उस समिट पे पहुंचा था 8:20 पे। ठीक है, AM मतलब सुबह में ही। अकम्पनीड बाय हिज नेपाली क्लाइंबिंग गाइड्स नागा डोरजी शेरपा। वो जो देखिए, ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, उस पर चढ़ना बहुत ही डेंजरस, बहुत ही एडवेंचरस स्पॉट है। वहाँ पे जाना बहुत ही खतरे की बात है, आसान काम नहीं है। तो वो वहाँ पे चढ़ने के लिए बहुत सारे गाइड चाहिए। गाइड मतलब तो है दिशा निर्देश करने वाला, सपोर्ट करने वाला, उसको बताने वाला। ठीक है, तो उनके साथ में, अर्जुन वाजपेयी के साथ में 3-4 गाइड थे। ठीक है, 3-4 गाइड थे, मतलब उनको दिशा दिखाने वाले थे कि चलो इधर से चलना है, उधर से चलना है। देखिए उस गाइड में कौन कौन थे, तो वो कहाँ थे गाइड? नेपाल के थे। देखिए एक्चुअली आप जब भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे ना, तो ये माउंट एवरेस्ट जो है ना आपका नेपाल से भी है। नेपाल से चढ़ना अच्छा है, मतलब उधर से रास्ता इजी है नेपाल से, और चाइना से भी है। तो चाइना उतना दूर, बहुत ही दूर पड़ जाता है, नेपाल बगल में है, तो इधर से चढ़ना आसान होता है। तो वहाँ पे जो गाइड हैं, जो आदमी हैं, जो दिशा निर्देश देते हैं, वो सब नेपाली ही हैं, नेपाल के ही लोग हैं वो सब। ठीक है, उन्हीं में से कुछ उनके जो दोस्त थे, मतलब उनको जो सपोर्ट करने वाले थे, उनका नाम है नागा डोरजी शेरपा। पहला नाम है नागा डोरजी शेरपा, दूसरा नाम है नवंग शेरपा, तीसरा नाम है नीमा सेरिंग शेरपा। नीमा सेरिंग शेरपा। ठीक है, ये सब कौन थे? अर्जुन के गाइड थे, अर्जुन वाजपेयी के गाइड थे जो उनके साथ गए थे। और एक और भी थे, जो क्या नाम था? सेरिंग शेरपा। ये चीज़ जो है ना, ये सब बातें अपने दोस्त को काठमांडू जब ये पहुँचे थे, कौन? इनके गाइड है सेरिंग शेरपा, जो कि काठमांडू के रहने वाले थे। सेरिंग शेरपा जो कि काठमांडू के रहने वाले थे। तो जब वो अपने घर पहुंचे थे सेरिंग शेरपा, तो वो अपने घर के लोगों को बता रहे थे कि हम 4-5 आदमी के साथ, एक अर्जुन नाम का लड़का था जो कि इंडिया का था, नोएडा का था, हम लोग मिल करके उस माउंट एवरेस्ट पे पहुँचे और अच्छा से वहाँ पे फतह करके आए। ठीक है, वो अपने वहाँ के गाँव के आसपास के लोगों को बोल रहे थे, और ये भी बोल रहे थे कि वह जो लड़का जो है 17 साल का ही लड़का है, जिसको हमने माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा दिया। ठीक है, अपने गांव के लोगों को कह रहे थे। देखिए सेरिंग शेरपा कौन है? वो तो एक तरह से उनका गाइड भी है ही। ठीक है, सेरिंग शेरपा इन काठमांडू हुज एशियन ट्रैकिंग हैंडल द 7 और क्लाइंब परमिट एंड अदर लॉजिस्टिक। देखिए ये सेरिंग शेरपा भी जो है ना, ये भी उनका काम होता था कि लोगों को वहाँ तक पहुँचाना, मतलब गाइड करना। तो उनको कभी भी जब जाने का मौका मिलता था, तो कुछ एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ, चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, मर्द के साथ ही, मतलब एजेड के लोग के साथ, चाहे मर्द हो या और पुरुष हो, उनके साथ ही ऊपर, मतलब उस पर चढ़ने का मौका मिलता था। लेकिन इस बार क्या है, एक बहुत ही छोटा कम उम्र का लड़का जिसका नाम है अर्जुन वाजपेयी, इनको जो है अर्जुन वाजपेयी के साथ जाने का परमिशन मिल गया। ठीक है, इन्होंने ही परमिशन दिलवाया। अर्जुन वाजपेयी के साथ उनको
मतलब माउंट एवरेस्ट पे जाने का परमिशन मिल गया, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। हाँ, तो वो जो है शेरिंग शेरपा अपने गांव के लोगों को कह रहे थे कि मैं ऐसे बहुत ही कम उम्र के लड़कों को मैंने वहाँ तक ले गया, मुझे परमिशन मिल गई। और यह वही शेरिंग शेरपा अपने आप को खुद कह रहे थे, आई एम डिलाइटेड एज ही नाउ बिकम द यंगेस्ट क्लाइंबर इन द वर्ल्ड टू स्केल लहटोस। मतलब वो अपने आप में बहुत खुश हो गए थे और कह भी रहे थे कि मैं उनको तो जाने में, विजय अर्जुन वाजपेयी को वहाँ तक पहुँचने में तो हेल्प किया हूँ, लेकिन अर्जुन वाजपेयी दुनिया का सबसे बहुत ही छोटा लड़का है जो कि माउंट लहतोस पे पहुँच पाया। दुनिया का सबसे छोटा लड़का था और है अर्जुन वाजपेयी जो कि माउंट लहतोस पे चढ़ पाया, ठीक है। वो जो अमेरिकन लड़का था ना, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। वो जो अमेरिकन लड़का था वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, ठीक है, लहतोस पे नहीं। यदि वो लहतोस पे भी चलता तो वो भी वहाँ का भी स्मॉलेस्ट बन जाता, मतलब यंगेस्ट बन जाता। वो डायरेक्ट चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे, इसीलिए वो माउंट एवरेस्ट का यंगेस्ट बन गया। माउंट एवरेस्ट का यंगेस्ट बन गया, मतलब सबसे छोटा लड़का। लेकिन लहतोस का सबसे छोटा लड़का कौन हुआ? अर्जुन वाजपेयी, क्योंकि इस पे सिर्फ कम उम्र का लड़का सिर्फ अर्जुन वाजपेयी ही चढ़ पाया। यह जो है कौन बता रहे थे? ये आपका शेरिंग शेरपा बता रहे थे अपने गांव के लोगों को भी, और उन्हें बहुत खुशी हो रही थी बातों को बताने में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब है ये जो अर्जुन वाजपेयी हैं, ये नोएडा में जो रहते थे, इनके जीवन से रिलेटेड और भी कुछ बातें यहाँ पे दिया। इनकी ये जिस स्कूल में पढ़ते थे उनके स्कूल के बारे में भी कुछ बताया गया है। देखिए, द रियान इंटरनेशनल स्कूल, क्या नाम है? रियान इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट इज सेट ऑन ए कैरियर ऑफ एडवेंचर। वहाँ के जो रियान इंटरनेशनल स्कूल का जो बच्चे हैं वह अपना कैरियर एडवेंचर स्पॉट में बनाने के लिए सेट कर दिए थे कि हम लोग जो है एडवेंचर स्पॉट बनाएंगे, एडवेंचर स्पॉट पे चलेंगे, उसी में अपना जीवन बनाएंगे। ही वांट्स टू फॉलो द फुटस्टेप ऑफ लेजेंडरी क्लाइंबर रेनहोल्ड मेसनर बाय submitting all 14 overs 8,000 meter peak in the world, aiming to be the youngest to achieve the feat। देखिए, उस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट थे, यंग स्टूडेंट, वो जो है ना एडवेंचर की तरफ ही अपना करियर बनाना चाहता था, ठीक है। करियर बनाने का मतलब ये है कि अपना फ्यूचर बनाना, अपना जीवन को निर्धारित करना, ठीक है। तो वो जो है ना एक व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो कि उनके ही बातों को वो फॉलो करने लगे, ठीक है। उनके ही रास्ते को फॉलो करने वो प्रसिद्ध व्यक्ति पता है कौन थे? उनका नाम है रेनहोल्ड मेसनर। उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम कौन थे? रेनहोल्ड मेसनर। देखिए, यदि आपके कोई स्कूल में कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट को कोई अच्छा जॉब मिल जाता है, कोई भी टीचर या कोई भी आपके फ्रेंड को कोई अच्छा जॉब मिल जाता है, तो अभी क्या करेंगे? आप भी कहेंगे कि सर मैं भी पढ़ लिख करके उनके जैसा बनूंगा, मैं भी उनके जैसा पढ़ के बनना चाहता हूँ। तो इसी तरह से उस एडवेंचर स्पॉट में रेनहोल्ड मेसनर नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस हुए, जो बहुत ही पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए। तो क्या किए ये लोग? उन्हीं के ही नक्श के कदम पे चलने लगे, मतलब उन्हीं के रास्तों पे वो चलने लगे। भाई हमें भी एडवेंचर स्पॉट बनना है, ठीक है। जैसे कि अभी आप सपोज दैट आप अभी डांसर बनना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? हमारे वर्ल्ड के फेमस डांसर जो थे, जिनका नाम है माइकल जैक्सन, जो कि आप दुनिया में नहीं है, तो आप यदि फेमस डांसर बनना चाहते हैं तो आप उनका फॉलो करेंगे, उनके डांस को देखेंगे, उनकी वीडियो को देखेंगे, उनके हर एक एक्टिविटी को देखेंगे। यदि आप गर्ल हैं, यदि आप स्वीटेस्ट सिंगर बनना चाहती हैं, तो आप लता मंगेशकर की फॉलो करेंगे, किशोर कुमार का ही फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी तरह से वो एक रेनहोल्ड मेसनर थे जो कि एडवेंचर स्पॉट में बहुत ही फेमस थे, ठीक है। पता है, क्योंकि वो 14 साल में, रेनहोल्ड मेसनर 14 साल में उन्होंने 8,000 मीटर पूरे वर्ल्ड में उन्होंने क्लाइम कर लिया, चढ़ गया था इन द वर्ल्ड, एमिंग टू द बियॉन्ड यंगेस्ट टू अचीव द फीस्ट। और ये ही अपने युवा अवस्था में, मतलब जब वो जवान थे तब इन्होंने सबसे बड़ा कमाल के काम किए थे,
ठीक है, अपने ज़माने में। अब आते हैं अर्जुन के बारे में। अर्जुन्स नेक्स्ट स्टॉप इज़ द साउथ पोल वेयर ही एम्स टू गो दिस विंटर। देखिए अर्जुन क्या किया, उन्होंने एक टारगेट बनाया, फिक्स किया, एम बनाया कि अब हमें चढ़ना है माउंट एवरेस्ट पे। तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, विजय हासिल कर लिया, बहुत सक्सेस हो गया। उसके बाद इनकी चढ़ने के बाद, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे। आप लोग क्लास 6 में ना, तो आप नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो साउथ पोल में क्या होता है, वहाँ पे भी काफ़ी ठंडी पड़ती है, नॉर्थ पोल में भी काफ़ी ठंडी पड़ती है, जिस तरह से माउंट एवरेस्ट में ठंडा पड़ता है। तो इसी तरह से उन्होंने अब डिसाइड किया कि हम एक वहाँ पे पहुँचेंगे जो है कि है बहुत ही डेंजरस है, एडवेंचर स्पॉट है, वो है आपका साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो इन्होंने अब डिसाइड किया कि इस ठंडी में हम साउथ पोल जाएंगे। देखिए माउंट एवरेस्ट पे जो है ना, कोई छोटा आदमी नहीं जा सकता और कोई किसी भी सीजन में नहीं जा सकता, उसके लिए एक पार्टिकुलर सीजन होता है, लेकिन ये साउथ पोल पे ठंडी में ही जाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, while his peers at school will be busy with college admission and making a smart career choice, Arjun will seek a sponsor for the mission। देखिए स्पॉन्सर मीन्स होता है सहयोगी, खर्च उठाने वाला। जैसे कि आप अभी आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास रुपया नहीं है तो आपके मम्मी पापा देते हैं, ठीक है। बाय द वे यदि आपके मम्मी पापा के पास नहीं है तो आपके पड़ोसी अंकल देते हैं। तो जब तक आप पढ़ते तब तक आपके पड़ोसी अंकल आपका खर्च उठाते हैं, तो क्या हुआ, वो आपके स्पॉन्सर हो गया, ठीक है। तो जब वो 12th पास किए थे अर्जुन और उनके ढेर सारे फ्रेंड, तो सारे दोस्त क्या कर रहे थे, वो 12th के बाद ग्रेजुएशन होता है, उसमें एडमिशन के लिए वो लोग अपना लाइन लग गए थे कि भाई मुझे ग्रेजुएशन में मतलब ऑनर्स में एडमिशन करवाना, वो सब उसमें अपने करियर को बनाने के चक्कर में उसमें बहुत सारे स्टूडेंट उसमें एडमिशन के लिए लाइन में लग गए। लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये वेटिंग में थे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे रुपया दे, मेरे ऊपर खर्च करे, ताकि मैं माउंट एवरेस्ट पे जा सकूं, ठीक है। क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे जाना भी आसान नहीं है और कम रुपया नहीं लगता है, बहुत रुपया लगता है। वहाँ पे करीब 6, 7, 8 लाख 10 लाख रुपये लगता है। लाख की बात होती है, इधर से कोई बात नहीं होती है, ठीक है बाबू। तो आई थिंक आपका यह वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। हम लोग फिर से नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू।